दिल्ली जैसे शहर में रात कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। नियॉन लाइट, दूर से आती सायरन की आवाज और खाली सड़कों पर हवा की सरसराहट सब मिलकर एक अजीब सा एहसास पैदा करती है, जैसे शहर सोते हुए भी जाग रहा हो। लेकिन शहर की रातों के बारे में एक ऐसी कहानी है जिसे लोग धीरे बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं अगर जोर से बोलो तो वो सुन लेता है। लोग उसे कहते हैं आखिरी मेट्रो की यात्रा। ये कहानी मैंने पहली बार अपने दोस्त अनुराग से सुनी थी। हम दोनों ऑफिस के बाद देर रात चाय पी रहे थे जब उसने अचानक पूछा, तूने कभी आखिरी मेट्रो ली है? मैंने हंसते हुए कहा, भाई रोज ही लेता हूँ। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। नहीं, मेरा मतलब है बिल्कुल आखिरी, जब स्टेशन लगभग खाली हो और प्लेटफॉर्म पर सिर्फ तू और हवा हो। मैंने मजाक उड़ाया, लेकिन वह गंभीर था। फिर उसने धीरे से बताया, कहते हैं कुछ स्टेशन पर आखिरी मेट्रो में एक ऐसा यात्री चढ़ता है जो कभी उतरता नहीं, और अगर तुमने उससे बात कर ली तो अगली रात वो तुम्हारा इंतज़ार करेगा। उस दिन मुझे देर हो गई थी। ऑफिस से निकलते निकलते 11:30 बज चुके थे। स्टेशन पर पहुंचते ही एहसास हुआ कि सच में ये अलग था। दिन में जहां भीड़ होती है वहां अब सिर्फ खालीपन था। लाइट जल रही थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा भारी हो। उसी टाइम अनाउंसमेंट हुआ कि ये आज की आखिरी ट्रेन है। मैंने अपने बैग को कसकर पकड़ा और डिब्बे में चढ़ गया। अंदर सिर्फ 3 लोग थे, एक बुजुर्ग, एक सोता हुआ आदमी और एक शख्स जो खिड़की के पास बैठा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस इतना दिख रहा था कि वह बिल्कुल स्थिर बैठा था, जैसे सांस भी नहीं ले रहा हो। ट्रेन चलने लगी। पहले स्टेशन पर बुजुर्ग उतर गए, दूसरे पर वो सोता हुआ आदमी भी। अब डिब्बे में सिर्फ मैं और वो थे। मैंने फोन निकाला, लेकिन अचानक नेटवर्क गायब हो गया। ट्रेन सुरंग में थी, लेकिन कुछ अलग था। सुरंग की लाइट आमतौर पर तेजी से गुजरती है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन बहुत धीमी हो गई हो। और तभी मुझे एहसास हुआ कि वो शख्स मुझे ही देख रहा है। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया। उसका चेहरा जैसे किसी ने धुंध से बनाया हो, साफ नहीं, लेकिन आंखें बहुत गहरी, बहुत काली। उसने कुछ कहा नहीं, बस देखता रहा। मेरा स्टेशन आने वाला था। मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। दरवाज़ा खुला, मैं बाहर निकल गया, लेकिन कुछ अजीब हुआ। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो शख्स दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था, लेकिन मैंने उसे चलते हुए नहीं देखा था। दरवाज़ा बंद हो गया और जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, मैंने साफ देखा वो अभी भी मुझे ही देख रहा था। मैंने उस घटना को थकान समझकर भूलने की कोशिश की, लेकिन अगली रात जब मैं फिर आखिरी मेट्रो में चढ़ा, वो पहले से ही अंदर था। इस बार वो मेरे सामने वाली सीट पर बैठा था। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद से ही कहा, संयोग है, संयोग। लेकिन फिर उसने धीरे से सिर झुकाया, जैसे पहचानता हो। तीसरी रात मैंने तय किया कि मैं डरूंगा नहीं। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। आप रोज सफर करते हैं? मेरी आवाज कांप रही थी। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं घर जा रहा हूँ। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी पुरानी रिकॉर्डिंग से आ रही हो। मैंने पूछा, कौन सा स्टेशन? वो मुस्कुराया, जहां मैं उतरता था। मैंने अगले दिन स्टेशन के एक पुराने कर्मचारी से बात की। पहले तो वो हंसा, लेकिन जब मैंने उस आदमी का हुलिया बताया, उसका चेहरा बदल गया। उसने कहा,
सालों पहले एक हादसा हुआ था। आखिरी ट्रेन दरवाजे में फंसकर एक आदमी की मौत हो गई थी। मैं सुन रह गया। उसके बाद से वो रुका। कुछ लोग कहते हैं वो अभी भी घर जाने की कोशिश करता है। उस रात मैंने तय किया मैं आखिरी बार उसे देखूंगा। मेट्रो आई, वो अंदर ही था। इस बार डिब्बा पूरा खाली था। मैं उसके पास जाके उसके सामने बैठ गया। आपका स्टेशन आ गया, मैंने कहा, जबकि वहाँ कोई स्टेशन नहीं था। ट्रेन अचानक रुक गई, दरवाज़ा खुल गए, बाहर सिर्फ अंधेरा था। वो खड़ा हुआ, कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, अब तुम जाओ। अगले ही पल मैं अपने स्टेशन पर था। ट्रेन नॉर्मल थी, लोग थे, आवाज़ें थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन एक चीज़ बदली, मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। आज भी लोग कहते हैं अगर तुम आखिरी मेट्रो में अकेले हो और कोई यात्री चुपचाप तुम्हें देख रहा हो तो उससे बात मत करना, क्योंकि कुछ लोग घर पहुंचने के लिए नहीं, किसी और को साथ ले जाने के लिए सफ़र करते हैं।